हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए आपका फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो पेपर है यूपीएसआई का वो कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। जैसा पेपर था, जैसा पेपर का लेवल था, जैसे जैसे बच्चों ने अटेम्प्ट करे, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, 50 बच्चों से मेरी बात हो चुकी है जब से लेके अब तक। और उसमें एवरेज बच्चों से भी बात हुई है और मजेदार कहानी है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो इसकी एक मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना कि क्या हिसाब हो रहा है, कैसा पेपर आ रहा है, क्या आपको सब कुछ पता चल गया होगा। उससे पहले एक बात बता दूं, अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक पेपर लेना चाहते हो यूपीएसआई के लिए तो भैया ये टेक्स्ट बुक का मॉक पेपर चल रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 399 का है। अगर आप SP10 कूपन कोड लगाओगे तो 199 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो भाई इसमें आप चाहे पैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, इस पास के द्वारा सभी मॉक पेपर आपके खुल जाएंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप टेक्स्ट बुक का ये पास बाय कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपने देखा होगा एग्जाम का जो था लेवल भाई बहुत ही सरल था आज के पेपर के हिसाब से, ठीक है ना। लो लेवल मानोगे आज, मतलब पेपर इजी था। इजी मतलब कि जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि यूपीएसआई का पेपर आएगा। देखो एक तो आपका मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आया, ठीक है जी, रीजनिंग में। एक भैया आपका जो है आपका प्रोबेबिलिटी नहीं आया, ठीक है, जो बहुत से लोगों की तैयार नहीं थी। परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं आया, ठीक है जी। आपका अलजेब्रा की जो बात चली थी कि अलजेब्रा आएगा, अलजेब्रा भी नहीं आया। टिग्नोमेट्री आएगी ना, टिग्नोमेट्री आई। मतलब ये है कि 80 से 90% जो था अर्थमेटिक ही था, ठीक है। 10% जो था एडवांस, उसमें आप नंबर सिस्टम जोड़ लो। नंबर सिस्टम के एक दो सवाल थे, आपके HCF LCM के सवाल थे कुछ, ठीक है जी। और एक सवाल था आपका मेंसुरेशन का, ठीक है। हिंदी की जब बात करें, हिंदी थोड़ी मॉडरेट थी, आराम से बच्चे 30 प्लस आराम से करके आए हैं उसमें, ठीक है। मतलब टोटल जीएस का देखोगे तो जीएस में सबसे बड़ी बात जो है मूल विधि संविधान के क्वेश्चन इस बार कम हुए हैं। पिछली बार 16 सवाल थे, 15 सवाल थे, 18 सवाल थे। इस बार 10 से 12 सवाल हैं मुश्किल से, ठीक है जी। और जो सवाल है IPC CRPC से हैं, और ज्यादातर जो सवाल हैं केस स्टडी से हैं। केस स्टडी बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो जितने भी आपके केस हैं अब तक हुए हैं सभी के सभी भाई रट लो अगर आपको कुछ करना है तो। देखो तो बात करें कट ऑफ की, तो देखो कट ऑफ की मैं बात बता रहा हूँ और ये मेरी अपना एजप्शन है जो मैंने बच्चों से बात करी है। जो बच्चे कल तक मुझसे बोल रहे थे कि सर अब कैसे अटेम्प्ट करे, क्या करे, कैसे करे, वो भैया आपका 115 प्लस करके आए हैं अपने। जो 115 होते हैं ना ये तो अपने हैं, और बाद में फिर उन्होंने तुक्के लगाए हैं, ठीक है जी। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, आज वाली शिफ्ट की अगर बात करें, फर्स्ट शिफ्ट की कट ऑफ है, फर्स्ट शिफ्ट की मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये गलत भी हो सकती है पर ये मेरा एजप्शन है, ठीक है नहीं। फर्स्ट शिफ्ट 2021 मतलब कि 12 नवंबर की ये पहली शिफ्ट है। तो अगर इसकी बात करें हम जनरल की, अगर आप आज की शिफ्ट में पेपर आपने दिया, अगर आप जनरल से हो तो 110 नंबर से नीचे तो उम्मीद मत करना। अगर आपके 110 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए हैं, अब उसमें देखो ऐसा भी हो सकता है कि 110 आपने करे हो, या फिर एक बाद में आपने तुक्के मारे हो, या कैसे भी मारे हो, टोटल अगर आपके 110 ठीक है, तुक्के लगा गए और सब कुछ लगा गए, तो आप ये मानना कि आप का सिलेक्शन हो सकता है। मतलब गारंटी नहीं है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है क्योंकि पेपर का लेवल इतना हाई नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था। ओबीसी की बात करें, अगर आप ओबीसी में हो तो भाई आपका 105 प्लस क्वेश्चन अगर है तो आप ये मानो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बात करें EWS की, अगर आप EWS में हो तो EWS में अगर आपके 100 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं तो आप ये मानो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है जी। SC ST और भाई गर्ल्स, अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से हैं और अगर आपके 95 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है जी। और बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो भैया आपके अगर 90 प्लस क्वेश्चन ठीक है तो आज के उसमें आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है। अब ये 2-4 नंबर ऊपर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये एजप्शन है पहले से पहले ही। और देखो पेपर का लेवल आसान आया है। अगर आप किसी से ये बात करोगे जो बच्चा पेपर दे के आया है वो 110 से नीचे तो बिल्कुल नहीं बताएगा, ठीक है ना। मैंने कम से कम 40 से 50 अपने स्टूडेंटों से बात करी है, ठीक है जी। उनका कहना यही है कि सर हमने 110 तो अपने अटेम्प्ट करे हैं, मतलब कि बिना तुक्के के। मतलब जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, GS है, तो इसमें कोई एक बार लिखट गई पहले ही पूरे पेपर में कि जो आ रहा है कर दो और जो छोड़ना है छोड़ दो। तो जब ये GS कंप्लीट करी तो उसमें आता है कि आपने अटेम्प्ट कितने करे हैं अभी तक और कितने अनअटेम्प्ट किए। तो जब हमने देखा पहले उसमें तो हम ये देख रहे थे कि 110 हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में जो बचे बाद के 50 क्वेश्चन उसमें हमने तुक्का पेला है, ठीक है जी। बल्कि मैंने मना किया था कि सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, पर फिर भी चलो करके आए हैं और सभी करके आए हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एक्यूरेसी में थोड़ा सा हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, थोड़े बहुत कम हो जाए, पर 50 में से अगर उनके 15 भी सही हो गए तो 125 स्कोर जा रहा है।
भाई 50 में से कितनी से बुरी किस्मत हो, 50 में से 15 तो सही होंगे। तो 125 प्लस स्कोर जा रहा है हर किसी का। जो मैंने अभी 40 से 50 बच्चों से बात करी है, 40 से 50 बच्चों, अब उसमें ओबीसी के बच्चे भी थे, जनरल के बच्चे भी थे, और ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे, एससी के भी बच्चे थे, एसटी के भी बच्चे थे, और गर्ल्स भी थी। दो लड़कियां थी, दोनों लड़कियों से मैंने बात करी है। तो ये आपका स्कोर रहेगा सेफ अगर आप फर्स्ट शिफ्ट 2021 अगर आप 12 नवंबर को एग्जाम देके आए हो। तो आगे का क्या समझें, तो भैया जितना अब जा पेपर गहराई में जाएगा, मतलब 13 नवंबर, 14 नवंबर और उससे लेकर 2 दिसंबर तक, जितना आपका पेपर गहराई में जाता रहेगा उतना पेपर का लेवल हार्ड होता चला जाएगा, ठीक है ना। और एंड में तो आप ये मानो, एंड में तो बिल्कुल बस क्या ही बताएं, क्योंकि जो क्रीमी क्वेश्चन है ना, क्रीमी क्वेश्चन जिसको कहते हैं, जो हर किसी को पता होते हैं, वो स्टार्टिंग में पूछ जाते हैं। और ये हर एग्जाम की मैंने देखा है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और ये यमक अलंकार, आपके जो मेन मिनर्वा मील्स है, केशवानंद भारती केस है, मेन से आपकी धाराएं हैं, मेन से आपके जो भी हैं, ये जो मेनली जो क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। अगर आप खुद सोचो, अगर आपको मैं दूं कि आप एक क्वेश्चन पेपर बनाओ, आपका मैथ अच्छा है, अगर मैं आपको कहूं कि आप एक पेपर बनाओ तो आप उसमें से अच्छे क्वेश्चन लेवल देख के डाल लोगे। पर अगर मैं आपको कहूं कि आपको 52 पेपर बनाने हैं तो फिर तो आपको किताब लेके बैठना ही पड़ेगा। और किताब लेने का मतलब यह है कि फिर आप इतना सोच नहीं पाओगे, तो जो क्वेश्चन आपको निराले लगेंगे वही आप डालते चले जाओगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि जितना अब डेप्थ में जाएगा, मतलब जितना अब आगे चलेगा पेपर, आगे चलता पेपर आपका पहले मॉडरेट होगा, ठीक है जी। और थर्ड पेज वालों को तो वो ये मान के चलना भाई, थर्ड पेज वाले पहले कि आपका तो भैया हार्ड ही आना है पेपर, ठीक है जी। तो ये आपको देख लेना है। अब क्या होगा कैसे होगा वो भैया आंसर के आने के बाद पता चलेगा और रिजल्ट के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। पिछली बार तो ऐसे ही देखा गया था, स्टार्टिंग में से 70% सिलेक्शन था। अब देखो ये बात क्या है क्या नहीं है, पूरी रिसर्च के बाद साथ तो मैंने कही नहीं, पर जो मैंने सुना है वो मैं बता रहा हूँ। और जैसा मैंने आज देखा है भैया, अब तो पेपर वैसे ईजी आ गया, ऊपर से प्लस में नॉर्मलाइजेशन। तो अब देखो क्या होता है कैसे होता है। तो फिलहाल जो स्थिति है आज का पेपर देख के, 110 प्लस है जनरल का तो सेफ मानना, 105 प्लस है तो सेफ मानना, 100 प्लस ईडब्ल्यूएस है तो सेफ मानना, 95 प्लस है तो यहाँ पे सेफ माना, 90 प्लस है तो यहाँ पे सेफ माना। इससे नीचे तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई सेफ होगा, ठीक है जी। ये मेरा थोड़ा सा अनुमान है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।